जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म विद्यालयपुर में। मैं आपकी दोस्त आप लोगों के लिए लेकर आए हैं हमारी जो क्लास चल रही है महामैराथन क्लास सीडीपी की फटाफट रिवीजन सुपर फास्ट रिवीजन में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा पार्ट नंबर 9 आ पहुंचा है। आप लोग 9 पार्ट्स पे आ चुके हैं और इससे आज का जो आपका सुपर फास्ट रिवीजन है वो स्टार्ट हो चुका है। 9 नंबर की आज की क्लास है आप लोगों की, जिसमें अब हमारे बहुत ही कम समय बचा है। कुछ दिनों बाद एग्ज़ाम पूरे कंप्लीट हो जाएंगे। जो लास्ट रिवीजन बचा है फटाफट हम रिवीजन्स को कंप्लीट कर लेते हैं, ताकि आप अगर एग्ज़ाम देने भी जा रहे हैं और हमारी क्लास देख रहे हैं तो आपको ज़्यादा टाइम ख़राब ना होते हुए बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं क्लास को। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आप प्लीज़ क्लास को एक बार शेयर कर दीजिएगा, ताकि सब तक अपनी क्लास पहुंच सके। और अगर कोई मैम एंड सर, कोई स्टूडेंट पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा, ताकि आगे के आने वाले एग्ज़ाम की क्लासों के जो नोटिफिकेशन रहें वो आपको प्रॉपर मिलते रहें। चलिए तो क्लास स्टार्ट कर देते हैं। आई होप आप सभी ने शेयर कर दी होगी क्लास को, सभी लोगों तक क्लास पहुंच गई होगी और साथ में ही आपने क्लास को लाइक भी कर लिया होगा। साथियों, सुबह और शाम दोनों समय हमारी क्लासेस डलती हैं और दोनों समय आप हमारी क्लास देख सकते हैं। सुपरफास्ट आपको रिवीजन करवाया जाता है, कोई भी टाइम ख़राब नहीं होता है आप लोगों का, फटाफट सारा रिवीजन हो जाता है, ताकि आपको ज़्यादा कम समय में ज़्यादा कंटेंट, ज़्यादा क्वेश्चंस आराम से आपको मिल सके। तो आप लोग ज़्यादा क्लास देख सकते हैं। अगर आपका एग्ज़ाम अभी टाइम है, लेट है आप लोगों का, जैसे आपका 11 को है, 12 को है, 13 को है, 15 तक है, तो आप पहली वाली भी क्लास एक बार और ज़्यादा स्पीड बढ़ा के भी देख सकते हैं। वैसे मैंने बहुत स्पीड में पढ़ाया है, पर अगर आप चाहें तो और भी ज़्यादा स्पीड में उनको देख सकते हैं, ताकि आपका जो पुरानी क्लासेस में रिविज़न है वो भी है। और अगर आपका कल ही है तो आज की क्लास देख लीजिए। आई होप आप लोगों ने पहले की क्लास भी देख रखी होंगी, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। एग्ज़ाम बहुत अच्छे आ रहे हैं, ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, इजी है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। बस एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा और आपका इस बार अच्छे नंबर आए, ऐसा हमारा रहेगा। चलिए तो क्लास स्टार्ट कर देते हैं। ये रहा आज का फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपसे, चलिए इसका आंसर दीजिएगा। इनमें से कौन सा एक समूह आपका अस्थि भंग और कैल्शियम की कमी के प्रति अधिक असुरक्षित है? बताइएगा। वयस्क, किशोर, बुजुर्ग। जब आपकी अस्थि भंजक और कैल्शियम सबसे कम आपको किस अवस्था में देखने को मिलेगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बुजुर्ग अवस्था में। मैं अब आपको स्पीड में पढ़ाती हुई चलूँगी, बिल्कुल भी टाइम खराब नहीं करेंगे। बस क्वेश्चन को रीड, इसके बाद ऑप्शंस, देन हम आपका इसका आंसर टिक कर देंगे। तो आप लोग भी फटाफट आंसर लगाते हुए चलिएगा, ताकि आपका टाइम खराब ना हो। आप भी साथ साथ में आंसर्स जरूर दीजिएगा क्वेश्चंस के, साथ में ही करते हुए चलिएगा। वृद्ध पोषण तत्वों में अत्यधिक अंतःग्रहण और निष्क्रिय जीवन शैली के कारण क्या होता है? बताइएगा। अच्छा स्वास्थ्य होता है, संपन्नता होती है, मोटापा होता है, या आपका स्वस्थ जीवन शैली होती है? अब आपको इसका आंसर देना है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर देखने को मिलेगा ऑप्शन नंबर सी मिलेगा, यानी आपको मोटापा देखने को मिलेगा। वृद्ध पोषण तत्वों की अत्यधिक अंतर्ग्रहण, जब आप बहुत ही ज़्यादा ऐसे पोषण खाते हैं जिनसे आपका मोटापा, जैसे आपने वसा बहुत ले रहे हैं, उसके कारण बोला गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका क्लिनिकल दृष्टि से विटामिन B12 की कमी से आपका के कारण आपका कारण नामक स्थिति उत्पन्न होती है। बताइएगा कि B12 के कारण कौन सी आपकी स्थिति उत्पन्न होती है? आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होता है, या आपका परनीसियस एनीमिया होता है, सांस में दुर्गंध आती है, या आपके दांतों में सड़न होता है? अब आप इसका आंसर दीजिएगा। क्लिनिकल दृष्टि से अगर हम देखें तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी आपका क्या हो जाएगा? पर्सिनियस एनीमिया जो होता है वो विटामिन B12 की कमी से होता है। किसकी? B12 की कमी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसका आंसर है दीजिएगा इसका कि ये अनुशंसा की जाती है कि प्रसव के बाद आरंभिक 6 महीनों में नवजात शिशु को केवल जाए। अब बताइएगा, आरंभिक जो 6 महीने होते हैं उसमें नवजात शिशु को क्या दिया जाना चाहिए? बोतल से दूध आहार पिलाना चाहिए, दूध छुड़वा देना चाहिए, स्तनपान करवाना चाहिए, डब्बे का दूध या आहार पिलाना चाहिए? तो आप सभी को पता है, आप इतने दिन से पढ़ रहे हैं कि हमें स्तनपान करवाना चाहिए। स्टार्टिंग के जो 6 मंथ होते हैं बच्चे को ऊपरी कोई
कोई भी आहार नहीं दिया जाता है, दिन में 8 से 10 बार उसको स्तनपान करवाना चाहिए, 24 घंटे में उसे कम से कम 8 से 10 बार स्तनपान करवाना चाहिए, तो सबसे सर्वश्रेष्ठ माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। 5 भोज्य समूह योजना द्वारा यथा आपका निर्दिष्ट पोषण तत्वों में अंतर्ग्रहण प्राप्त करने के लिए सूची तैयार करने की सुविधा देती है। बताइए कौन देता है? RDA, UN, यूनेस्को या उपरोक्त में से सभी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। RDA जो रहता है आपका, वो अंतर्ग्रहण प्राप्त करने के लिए सूची तैयार करने की सुविधा देती है आपके जो पोषक तत्व होते हैं उनकी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। फास्फोरस के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बताइएगा फास्फोरस के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभाता है? अस्थियों और दांतों में, केश में, लाल रक्त कोशिकाओं में, परिपक्वन में या आपके स्वस्थ त्वचा में? बताइए फास्फोरस इनमें से किसके निर्माण में आपकी भूमिका निभाएगा? इसका आंसर दीजिएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो फास्फोरस जो होता है वो अस्थियों और दांतों के निर्माण में महत्वपूर्ण क्या निभाता है? भूमिका निभाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निमोनिया की जटिलताएं का कारण बन सकती हैं। बताइए निमोनिया की जटिलताएं का कारण बन सकती है किसका? हृदय गति में वृद्धि का, सांस लेने में कठिनाई का, उपरोक्त में से दोनों का या इनमें से कोई नहीं? बताइए जो निमोनिया की जो जटिलताएं होती हैं वो आपका इनमें से कौन सा कारण उत्पन्न कर सकती हैं निमोनिया की? तो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का उपरोक्त में से दोनों, यानी वो आपकी हृदय गति में वृद्धि भी कर सकती हैं और सांस लेने में कठिनाई का कारण भी बन सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कोणीय मुखपात, आपका जिह्वा शोधक और आपका ओस्टोविधरता, ये जो हम चैलोसिस बोलते हैं, के लक्षण होते हैं। ये किसके कारण होते हैं? कैल्शियम की कमी के कारण होते हैं, राइबोफ्लेविन की कमी के कारण होते हैं, विटामिन सी की कमी के कारण होते हैं या आपका विटामिन डी की कमी के कारण होते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये विटामिन बी की कमी के कारण होते हैं। किसकी कमी के कारण होते हैं? विटामिन बी की कमी के कारण होते हैं। इनमें से कौन सा एक संचरणशील रोग है? बताइए कौन सा एक संचरणशील, चाहे मधुमेह, आपका डिप्थीरिया, क्वाशियोकर या मेरास्मस? इसका आंसर दीजिएगा कि कौन सा आपका एक संचरणशील रोग है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डिप्थीरिया एक कैसा रोग है? आपका संचरणशील रोग है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। विटामिन के की कमी का मुख्य संकेत क्या है? बताइए जरा। विटामिन के की अगर कमी हो जाएगी तो मुख्य संकेत कौन सा होगा? रक्त स्राव बढ़ जाएगा, आपका वजन बढ़ जाएगा, पोलियो हो जाएगा, यानी क्षय रोग या ट्यूबरकुलोसिस हो जाएगा। अगर आपके शरीर में विटामिन के की कमी हो जाएगी तो इनमें से आपका कौन सा दिखनेगा? तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी रक्त स्राव आपको देखने को पड़ेगा। आपने देखा होगा विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता है, जिसके कारण अगर आपको कहीं चोट लग गई है तो वहाँ पे आपका लगातार ब्लीडिंग होती रहेगी और जिसके कारण आपकी जान का खतरा भी बढ़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। डेंगू की रोकथाम के लिए उठाए जाने वाले आकस्मिक कदम क्या है? बताइएगा। पर्यावरणीय स्वच्छता एवं अपशिष्ट आपका निकास, मच्छर आपका भगाने वाले उत्पादों का उपयोग, उचित वस्त्रों के माध्यम से सुरक्षा, उपरोक्त में से सभी? इसका आंसर दीजिएगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपरोक्त में सभी। ये सभी डेंगू की रोकथाम के लिए आपका उपयोग किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा कि शैशवकालीन आपकी ऊर्जा आवश्यकताएं बहुत अधिक होती हैं की अवधि में से एक है तीव्र वृद्धि, दांतों में तीव्र आपका निर्माण, तेजी से चलना, इनमें से कोई नहीं? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, तीव्र वृद्धि। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, तीव्र वृद्धि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन कि पोषण आहार वाली एक नियमित रूप से शारीरिक व्यायाम करने वाली स्वस्थ गर्भवती माता के मामले में की अच्छी संभावना होती। बताइए किसकी? अब जो स्वस्थ है, शारीरिक व्यायाम करती हैं, उसकी बताना है। तो सामान्य प्रसव, आपकी सिजेरियन प्रसव, जटिल प्रसव, इनमें से कोई नहीं? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपको देखने को मिलेगा ऑप्शन नंबर ए मिलेगा, सामान्य प्रसव। क्या मिलेगा? सामान्य प्रसव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। पर्दा घूंघट प्रथा की
बंधता आपकी उपलब्धता घटती है। बताइए किसके कारण? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी या विटामिन के। मतलब इनमें से कौन सा विटामिन जो है जो पर्दा प्रथा को आपको नकारता है, मतलब अगर पर्दा में रहेंगे तो आपको इस विटामिन की कमी हो जाएगी आपके लिए। तो कौन सा विटामिन है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विटामिन डी। आपको पता है विटामिन डी हमारा धूप में जाने से बढ़ता है। धूप में जब तक किरणें हमारे शरीर पर नहीं पड़ती हैं हमें विटामिन डी की कमी हो जाती है, इसलिए ये विटामिन डी आपके जो घूंघट प्रथा, पर्दा प्रथा है उसको, प्रथा की उपलब्धता घटाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि जल वितरण प्रणाली में वितरित होने वाली मुख्य वस्तुओं में शामिल है। बताइए जल वितरण प्रणाली जो है उसमें कौन सी मुख्य वस्तु का वितरण किया जाता है? वस्त्र औषधि का किया जाता है, गेहूं, चावल, शक्कर, मिट्टी का तेल यानी कैरोसिन, सब्जियां एवं फल या प्रतिरक्षीकरण आपका वितरण किया जाता है। बताइए क्या वितरण किया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका आपका बी हो जाएगा, यानी उसमें गेहूं, चावल, शक्कर और आपका क्या दिया जाता है? मिट्टी का तेल दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। स्वस्थ सुपोषित गर्भवती माता सामान्यतः को जन्म देती है। बताइएगा जो स्वस्थ होगी, सुपोषित होगी आपकी, वो आपके कैसे बच्चे को जन्म देगी? भारी शिशु को, स्वस्थ शिशु को, अल्प विकसित शिशु को या उपरोक्त में से सभी? तो आप सभी को पता है अगर वो स्वस्थ माता है तो एक स्वस्थ शिशु को जन्म देगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एमएमआर वैक्सीन इनमें से किस रोग की सुरक्षा देती है? बताइए खसरा, कर्णमूल शोधक यानी जिसे हम गलसुआ मम्स बोलते हैं, रुबेला या उपरोक्त में से सभी? तो बताइएगा एमएमआर जो वैक्सीन है वो किसके लिए लगाई जाती है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से सभी के लिए लगाई जाती है, यानी खसरा, मम्स, रुबेला के लिए लगती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इनमें से आपको किसे छोड़कर अन्य विकल्प आपके खाद्य सुरक्षा के लिए निर्धारक है? बताइए एक इसमें खाद्य सुरक्षा के लिए निर्धारक नहीं है, बाकी सभी निर्धारक हैं। आपके खाद्य उपलब्धता, खाद्य सुगम्यता, खाद्य उपयोग या खाद्य विपणन यानी मार्केटिंग। बताइए इसका आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी खाद्य विपणन मार्केटिंग छोड़कर आपकी खाद्य उपलब्धता, खाद्य सुगम्यता और खाद्य सुरक्षा उपयोगिता दे रखी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सर्वव्यापी पेंडेमिक रोग का अर्थ इनमें से किससे है? बताइए जब रोग पूरे विश्व में फैल जाए, जब रोग आपका गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले जनसमूह में फैल जाए, जब रोग आपका केवल वृद्धों में फैल जाए या जब रोग अधिकांश शहरी जनसंख्या में फैल जाए। बताइए पेंडेमिक या सर्वव्यापी रोग किसे कहेंगे? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा जब रोग पूरे विश्व में फैल जाता है तो उसे पेंडेमिक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि आपके गर्भावस्थाकालीन मधुमेह के कारण आपके वाले जो शिशु हैं वो जन्म हो सकता है। बताइए गर्भकालीन अगर किसी माता को मधुमेह है तो शिशु कैसे होंगे? जन्म के समय अधिक भार होगा, जन्म के समय कम भार होगा, जन्म के समय सामान्य भार होगा या उपरोक्त में से सभी? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जन्म के समय अधिक भार होगा। अल्प पोषित आपके पूर्व विद्यालय बच्चों में होने की संभावना अधिक होती है। तो प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण, प्रोटीन कुपोषण, ऊर्जा आपका कुपोषण या उपरोक्त में से सभी? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपरोक्त में से सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन स्कर्वी की कमी के कारण। बताइए स्कर्वी की कमी, किसकी कमी के कारण स्कर्वी होता है? विटामिन सी, आपका वसा, कार्बोहाइड्रेट या विटामिन डी? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ई, विटामिन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हीमोफाइलस आपका इन्फ्लुएंजा नामक जीवाणु में रहता है। बताइए नाक व गले, आंत, हृदय या आमाशय? अब इसका आंसर दीजिएगा कहाँ पर रहता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आपका नाक व गले में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर में क्षीण बना दिए गए रोगजनक को प्रविष्ट कराने की प्रक्रिया को कहा जाता है? जो मानव शरीर में क्षीण बना दी और ऐसे रोगजनकों को प्रविष्ट कराने को क्या कहा जाता है? प्रतिरक्षी
वशीकरण, टीकाकरण, छीणन या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, टीकाकरण। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, टीकाकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 1 किलो कैलोरी के बराबर होता है, बताइए 1 किलो कैलोरी के बराबर कितना किलो जूल होता है? 4.184, 4.284, 4.148 जूल। आपको बताइए क्या आंसर होगा इस क्वेश्चन का? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 4.184 किलो कैलोरी का किलो जूल होता है। 4.184 होता है। पीलिया मनुष्य के किस अंग को प्रभावित करता है? बताइए पीलिया मनुष्य के किस अंग को प्रभावित करता है? यकृत, गुर्दे, हृदय या मस्तिष्क? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए, यकृत को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कि राष्ट्रीय फाइलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ था? बताइएगा कि राष्ट्रीय आपका फाइलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम 1963, 1958, 1963, 1955 बताइए कब हुआ था इसका? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? आपका डी हो जाएगा। 1955 में आपका राष्ट्रीय आपका फाइलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। परिवार कल्याण आपका कार्यक्रम कब मुख्य उद्देश्य है? बताइए कब मुख्य उद्देश्य क्या है? जो परिवार कल्याण मंत्रालय आपका कार्यक्रम है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? आपका ग्रामीण स्वास्थ्य सेवा, जनसंख्या नियंत्रण, आय में वृद्धि या इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जनसंख्या नियंत्रण मेन इसका परिवार कल्याण आपका कार्यक्रम का उद्देश्य था। साधारणतः एकीकृत बालक विकास सेवा परियोजना केंद्र सरकार की है, बताइए IDCS के बारे में पूछा गया है इससे कि आपका केंद्रीय क्षेत्रीय योजना है, क्या ये केंद्रीय आपका प्रवर्तीय योजना है, दोनों है या इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? आपका बी हो जाएगा। ये केंद्रीय प्रवर्तीय योजना है जो आपका इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम है उसके बारे में पूछा गया है। आपका समेकित बाल विकास सेवा परियोजना उद्देश्य बताइए क्या उद्देश्य था इसका? 5, 4, 3 या 7 कितने उद्देश्य दिए गए थे? जो समेकित बाल विकास सेवा के उद्देश्य दिए गए थे वो कितने थे? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए, 5 दिए गए थे। कितने? 5। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। समेकित बाल विकास सेवा परियोजना का निम्न में से कौन सा उद्देश्य नहीं है? कौन सा बोला उसने? नहीं पूछा गया है आपसे। बच्चों में उचित शारीरिक, मानसिक तथा सामाजिक विकास की नींव डालना, महिला सशक्तिकरण, मातृ मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर, कुपोषण के आपकी मृत्यु दर में कमी लाना या आपका इसके आपके क्रियान्वयन के लिए आपके संबंधित विभागों में प्रभावकारी आपका रोग न्याय। बताइए क्या आ जाएगा इसका आंसर? इसका सही आंसर दीजिएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कौन सा नहीं है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, महिला सशक्तिकरण इसका आंसर नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। समेकित बाल विकास आपके विकास के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए निम्न में से कौन सी सेवा नहीं दी गई है? विकास लिखा है, थोड़ा सा विकारा लिख दिया है, थोड़ा सा आप देख लीजिएगा, थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। पूरक आहार, स्वास्थ्य जांच या टीकाकरण या आपका सस्ता ऋण देना। तो ये स्वास्थ्य जांच है, आपसे पूछा गया है पूरक आहार। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी, सस्ता ऋण, क्योंकि उसने बोला था सेवा नहीं दी जाती है तो पूरक आहार दिया जाता है, स्वास्थ्य जांच की जाती है, टीकाकरण किया जाता है, मगर सस्ता ऋण नहीं दिया जाता समेकित बाल विकास उद्देश्य के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 15 से 45 वर्ष की अन्य महिलाओं को ICDS की कौन सी सेवा प्रदान की जाती है? 15 से 45 वर्ष की बोला गया है। ICDS पूरक पोषण आहार, टीकाकरण, स्वास्थ्य जांच या आपका पोषण एवं स्वास्थ्य की शिक्षा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पोषण एवं स्वास्थ्य की शिक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राष्ट्रीय स्तर पर आपका समेकित बाल विकास सेवा मिशन स्थापना 2012 में की गई थी। आपकी किस लिए की गई थी? कि आपकी जो रोगित बाल विकास योजना को सुदृढ़ बनाने के लिए, समेकित बाल विकास योजना को कमजोर करने के लिए या ICOS को आपका
टुकड़ों में बांटने के लिए या आईसीडीएस की एकीकृत करने के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। जो रोगित बालक हैं उनके विकास और उनको योजना को सुदृढ़ बनाने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आंगनबाड़ी केंद्रों के सफल आपके संचालन करने हेतु नियंत्रण एवं प्रभावी आपके क्रियान्वयन का दायित्व मुख्य रूप से होता है। बताइए अगर कोई चीज़ मिस्टेक हुए टाइपिंग तो मैं उसको सही करके बता दूंगी, आप मगर चलिए सुनिएगा, ध्यान से सुनते हुए चलिएगा। बाल विकास परियोजना अधिकारियों के ऊपर, सहायक संचालक के ऊपर, दोनों पर, या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आपके बाल विकास परियोजना अधिकारी के ऊपर होता है, दायित्व जो दिया गया है उस पर दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि आंगनबाड़ी केंद्र का आपका संचालन अवधि वर्तमान में क्या है। बताइए आंगनबाड़ी केंद्र जो होता है उसकी संचालन अवधि कितनी होती है। 4 से 6 घंटे आपके, या आपके 6 से 7 घंटे, 2 से 3 घंटे, या 7 घंटे। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 4 से 6 घंटे होता है। आपका ट्राइबल क्षेत्र में आपका आंगनबाड़ी केंद्र खोला जा सकता है। ट्राइबल क्षेत्र मतलब जहाँ जनजातीय एरिया है वहाँ पे अगर हमें आंगनबाड़ी केंद्र खोलना है तो 300 से लेकर 400 800 की जनसंख्या पर एक आंगनबाड़ी, 300 से कम की जनसंख्या पर एक आंगनबाड़ी, 1 और 2 दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर आपका ए। तो 300 से 800 की जनसंख्या पर एक आंगनबाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कि ग्रामीण शहरी क्षेत्र में आंगनबाड़ी केंद्र स्थापित किया जा सकता है। बताइएगा कि 400 से लेके 400 से 800 की जनसंख्या पर एक आंगनबाड़ी, या 400 से कम जनसंख्या पर एक आंगनबाड़ी, ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए, यानी आपके 400 से लेके 800 की जनसंख्या पर एक मिनी आंगनबाड़ी। ये शहरी और ग्रामीण का पूछा था, इसका आंसर आपका ट्राइबल। तो ट्राइबल में यहाँ 300 आ जाएगा, और अगर नॉर्मल आपकी जो जनसंख्या वाला क्षेत्र रहेगा यानी ग्रामीण क्षेत्र रहेंगे वहाँ पे 400 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका आईसीडीएस की सेवा का लाभ लेने की दृष्टि से आपका अस्थायी निवासी होना, कहाँ का अस्थायी निवासी होना है। जो आंगनबाड़ी क्षेत्र में 6 महीने से कम निवास करता है, जो आंगनबाड़ी क्षेत्र में 6 महीने से अधिक निवास करता है, ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, जो आंगनबाड़ी क्षेत्र में आपके 6 महीने से अधिक निवास करता है, इसका आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जनजातीय क्षेत्र में मिनी आंगनबाड़ी केंद्र स्थापित किए जाने का मापदंड है। इसका 1 मिनट रुकिएगा, इसका आंसर मैं आपको कल की क्लास में बता दूंगी, क्योंकि ये थोड़ा कन्फ्यूज़न वाला क्वेश्चन आ गया है। मैं आपको बता दूंगी थोड़ा सा इसमें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका मैं SW लेती हूँ, अगर आपको पता है तो आप डाल दीजिएगा, नहीं तो इसका आंसर मैं आपको कल दे दूंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जनजातीय क्षेत्र में मिनी आंगनबाड़ी केंद्र स्थापित किए जाने का मापदंड है। बताइए मिनी आंगनबाड़ी स्थापित, तो आपके 150 से लेकर 300 की जनसंख्या पर एक मिनी आंगनबाड़ी, 150 से 400 की जनसंख्या पर एक मिनी आंगनबाड़ी, ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि शहरी क्षेत्र में मिनी आंगनबाड़ी केंद्र स्थापित किए जाने का मापदंड है। मिनी शहरी और ग्रामीण, तो इसका राइट आपका क्या हो जाएगा, 150 से लेके 300 या 150 से लेके 400। बताइए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी, यानी 150 से लेके 400। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कोई नहीं आपके कौन सा आईसीडीएस का हितग्राही नहीं है। बताइएगा इसमें से कौन सा आपका आईसीडीएस का हितग्राही नहीं है। 6 वर्ष तक के बच्चे, आपके गर्भवती शिशुवती माताएं, या आपका किशोरी बालिकाएं, 15 से 45 वर्ष की महिलाएं, या 50 से अधिक आयु की महिलाएं। बताइए कौन नहीं होगा इसके अंतर्गत। तो राइट आंसर डी हो जाएगा, क्योंकि इसमें जब 15 से लेकर 45 वर्ष तक की महिलाएं दे रखी हैं तो इसमें आपकी 50 से ऊपर आयु नहीं
आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। परिवार आपका वितरण पंजी वर्ष में कब तैयार किया जाएगा, बताइए। परिवार वितरण जो पंजीकरण है वो किस वर्ष में तैयार, आपका कितने वर्ष में तैयार? प्रत्येक 3 माह में, जुलाई माह में, दिसंबर माह में, प्रत्येक वर्ष, हर वर्ष एक बार, अप्रैल में। बताइए कब किया जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को प्रदान किए जाने वाले मासिक परिश्रमी को क्या कहा जाता है? पुरस्कार, आपका पारिश्रमिक, वेतन या मानदेय? बताइए क्या कहा जाता है? मानदेय कहा जाता है, वेतन कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर मानदेय हो जाएगा। चलिए आज की क्लास हमारी कंप्लीट होती है। आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। सुबह शाम दोनों समय की क्लास ज़रूर देखिएगा आपको। चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं। जय हिंद साथियों। प्लीज़ अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर करना ना भूलें, लाइक करना ना भूलें, कमेंट करना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं। जय हिंद साथियों।